हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सुरक्षित होंगे। आज हम दांतों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दांत में कितने भाग दिखाई दे रहे हैं आपको। 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर में क्या है, क्राउन या शिखर कहते हैं। शिखर या क्राउन मसूड़े के ऊपर निकला हुआ सफ़ेद भाग होता है और इसी सफ़ेद भाग को इनामेल कहते हैं। यह मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। उसके बाद मध्य वाला भाग जो कि मसूड़े वाला भाग होता है, वो क्या कहलाता है, नेक या गर्दन कहलाता है या ग्रीवा कहलाता है। यह दांतों के बीच वाला पतला भाग होता है जो कि मसूड़े के बीच में स्थित होता है। उसके बाद दांत का जो तीसरा भाग आपको दिखाई दे रहा है वो रूट कहलाता है या जड़ कहलाता है या मूल कहलाता है। यह मूल या रूट ग्रीवा के बाद, नेक के बाद मसूड़े के अंदर रहने वाला भाग होता है। यह सबसे निचला भाग होता है जो कि जबड़े की अस्थि या हड्डी के कैविटी में स्थित होता है। इस प्रकार इंसिजर और केनाइन दोनों में एक एक मूल पाया जाता है और प्रीमोलर में 2 मूल होते हैं और मोलर या चवर्णक में 3 मूल होते हैं, 3 रूट होते हैं। तो इस प्रकार हम दांतों की संरचना में देखते हैं तो हमें 3 भाग दिखाई देते हैं। ऊपर की ओर क्या रहता है, शिखर या क्राउन जिसे कहते हैं, और मध्य वाला भाग मसूड़ा या क्या कहते हैं उसे, ग्रीवा कहते हैं, नेक कहते हैं, और सबसे निचला वाला भाग रूट कहलाता है या जड़ कहलाता है या मूल कहलाता है। तो 3 भाग होते हैं यहाँ पे। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो शिखर वाला भाग है उसमें सफ़ेद एक संरचना दिखाई दे रही है, उसे क्या कहते हैं हम, इनेमल कहते हैं, जो कि मनुष्य का सबसे कठोर भाग होता है वो। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इनेमल जो होता है, जो वाइट कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है, जो कि क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है। उसके बाद इनेमल के अंदर जो पीले रंग का जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, वो कहलाता है डेंटिन। यह डेंटिन, जिसे हिंदी में दंतास्थि कहते हैं, ये दांत का अधिकांश भाग इसी से बना होता है। यह हड्डी से मजबूत होता है। डेंटिन के ठीक नीचे क्या होता है, पल्प कैविटी पाया जाता है, जिसे मज्जा गुहा कहते हैं। इस मज्जा गुहा में रक्त वाहिनियाँ, संयोजी ऊतक और तंत्रिका सूत्र आदि इसमें पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू और नर्व फाइबर पाए जाते हैं। इस पल्प कैविटी या मज्जा गुहा में दांत को बनाने वाली कोशिकाएं पाई जाती है। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं कि कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला होता है इंसिजर, जिसे क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं। दूसरा होता है केनाइन, जिसे क्या कहते हैं, रत्नक या भेदक कहते हैं हिंदी में। और तीसरा क्या होता है, प्रीमोलर, जिसे कहते हैं अग्रचवर्णक। और चौथा होता है मोलर, जिसे कहते हैं चवर्णक। तो देखेंगे हम यहाँ पे कि जो इंसिजर है उनकी संख्या कितनी होती है मनुष्य में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नाक के ठीक नीचे वाला जो दांत होता है, जो जिनकी संख्या 4 होती है, उसको क्या कहते हैं हम, इंसिजर टीथ कहते हैं, या हिंदी में कृंतक दंत कहते हैं। जो क्या काम करता है, भोजन को कटिंग करने का काम करता है, काटने का काम करता है। ये कृंतक या कर्तनक दंत जो हैं तेज धार वाले होते हैं
और भोजन को पकड़ने, कुतरने और काटने का कार्य करते हैं। और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। जो इंसीजर टीथ होते हैं, इंसीजर दांत जो होते हैं, उनकी संख्या ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4 होती है। और इसके बाद क्या आता है? कैनाइन आता है, जो कि आँख के ठीक नीचे ऊपरी जबड़े में 2 और निचली जबड़े में 2 पाए जाते हैं। कैनाइन दांत नुकीले होते हैं और भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। इसे हिंदी में भेदक या रत्नक भी कहा जाता है और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2 होती है। यहाँ पे देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पे कि कैसे ऊपरी जबड़े में 2 कैनाइन है और निचली जबड़े में कैनाइन है, जो कि भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, टीयरिंग का काम करते हैं। और इसे आई टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि आँख के ठीक नीचे सीधे में स्थित होता है। तो इस प्रकार ये जो कैनाइन दांत होते हैं वो फाड़ने का काम करते हैं, जैसे मांसाहारी, जैसे इस प्रकार आप शेर को देख रहे हैं यहाँ पे, टाइगर को, कि कैसे 2 नुकीले दांत दिखाई दे रहे हैं जो कि भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। चूँकि मांसाहारी प्राणी हैं ये, तो जो कैनाइन दांत हैं वो नुकीले दिखाई दे रहे हैं। और कहा जाता है कि मनुष्य में जो कैनाइन दांत जो पाए जाते हैं, चूँकि फाड़ने का काम तो करते नहीं हैं, तो वो एक प्रकार से अवशेषी अंग का रूप वो ले रहा है। अब तीसरे नंबर में हम देखते हैं तीसरे प्रकार के कौन से दांत पाए जाते हैं। तो प्री मोलर दांत पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में अग्र चवर्णक कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जस्ट कैनाइन के बाद 2 और दोनों तरफ कैनाइन के बाद 2 की संख्या में पाई जाती है। मतलब निचले जबड़े में 4 प्रीमोलर हो गए और ऊपरी जबड़ों में भी 4 प्रीमोलर हो गए। तो ये क्या काम करते हैं? जो प्रीमोलर जो है अग्र चवर्णक दांत हैं या चवर्णक दांत हैं, दोनों ही भोजन को चबाने का काम करते हैं, क्रशिंग करने का काम करते हैं। प्रीमोलर दांत जो होते हैं वो किनारे पर चपटे, चौकोर और रेखादार होते हैं। इनका कार्य भोजन को पीसना होता है और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। तो अगला जो मोलर टीथ है, जिसको चवर्णक दंत कहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। मतलब निचले जबड़ों में 6 और ऊपरी जबड़ों में भी 6 होती है। चवर्णक या मोलर दांत के सिरे चौरस व तेज धार युक्त होते हैं और इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना और पीसना होता है और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 6 होती है। तो इस प्रकार मनुष्य में स्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है। परंतु यदि हम बच्चों में देखें, जिसे मिल्क टीथ कहते हैं, तो उसमें उनकी संख्या, जो दूध के दांत होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। क्यों 20 होती है? तो हम देखते हैं कि जो इंसिजर है वो तो 4 होते हैं। जैसे कि निचले जबड़े में देखते हैं हम, तो इंसिजर 4 होते हैं और कैनाइन जो है 2 होते हैं। और बच्चों में जो है प्रीमोलर नहीं पाया जाता है और जो मोलर होता है वो कितना होता है? 4 होते हैं। और बच्चों में जो अक्ल दाढ़ है, मतलब मोलर का तीसरा वाला जो भाग है, वो नहीं पाया जाता है। अक्ल दाढ़ कहते हैं जिसे, या विजडम टूथ कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों में दूध के दांत कितना होता है? तो 20 होते हैं। और ये जो दूध के दांत जो हैं वो 6 से 7 वर्ष की आयु में गिरना शुरू हो जाते हैं और 12-13 वर्ष की आयु तक ये गिरते हैं। उसके बाद नया जो परमानेंट या स्थायी दांत उनमें आ जाते हैं। परंतु जो अक्ल दाढ़ जो होती है वो लगभग 25 वर्ष की उम्र तक आती है। तो बच्चों, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अक्ल दाढ़ है मतलब अक्ल दाढ़ आने से अक्ल आ जाती है या बुद्धि आ जाती है, ऐसा नहीं होता है। बस उसका नाम ही है विजडम टूथ करके, अक्ल दाढ़ करके। और अक्ल दाढ़ भी एक प्रकार से अवशेषी अंग के समान ही हैं, ज़्यादा उपयोग में नहीं आता है। और किसी किसी व्यक्ति में तो
अकला दाढ़ यदि परेशानी उत्पन्न कर रहा है या उसमें दर्द हो रहा है तो उसे निकलवा भी दिया जाता है। तो अकला दाढ़ का मतलब बुद्धि आने से नहीं है। तो बच्चों, हम यहाँ पे देखते हैं कि मनुष्य के दंत सूत्र क्या होता है। चूँकि मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं, आपने अभी यहाँ पे देख भी लिया कि इंसिसर में कितने दांत हैं, केनाइन में कितने, प्रीमोलर में कितने और मोलर में कितने। तो हम उसको यहाँ पे देखेंगे फार्मूला लिख करके कि क्या होता है। इस प्रकार मनुष्य का दंत सूत्र लिखते समय हम क्या करते हैं बच्चों की ऊपरी अर्ध जबड़ा अपान निचला अर्ध जबड़ा गुणित 2 बराबर कुल दांत, ये होता है फार्मूला। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊपरी अर्ध जबड़ा में इंसिजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3 होते हैं। वैसे ही हम निचले अर्ध जबड़ा में देखें तो इंसिजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3 होते हैं। इस प्रकार यदि एक अर्ध जबड़ा में 8 है तो दूसरे अर्ध जबड़ा में भी 8 होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों की निचले जबड़ों में कितने दांत हो गए? 16 दांत। तो वैसे ही ऊपरी जबड़ों में भी कितने दांत हो गए? 16 दांत। इस प्रकार टोटल कितने हो गए? 32 दांत। इसी प्रकार आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चों में जो 20 दांत पाए जाते हैं उनका दंत सूत्र हम कैसे लिखेंगे। तो बच्चों में इंसिजर जो है 2 होते हैं, केनाइन 1 होते हैं और प्रीमोलर जो है 0 होता है और मोलर जो है 2 होता है। क्योंकि अकला दाढ़ तो पाई नहीं जाती है, इसलिए मोलर की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। तो इस प्रकार बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या निचले जबड़े में 10 और ऊपरी जबड़े में 10, टोटल 20 दांत होते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि कैसे जो मोलर टीथ है वो उसमें कैविटी दिख रहा है या कुछ सड़न दिखाई दे रहा है आपको। तो इसको प्रॉपर जो दांत है हमारे उसको प्रॉपर साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। सुबह तो हम करते ही हैं और रात में सोने से पहले हमें ब्रश ज़रूर करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है बच्चों कि मुंह में चूँकि बैक्टीरिया भोजन के जो कण होते हैं वो उनकी यदि सफाई नहीं हुई तो उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और बैक्टीरिया फिर अम्ल वगैरह का निर्माण करते हैं जो कि दांत को सड़ा देते हैं। तो इस प्रकार जैसे आप देख रहे हैं कि कैसे मोलर टीथ में दांतों में सड़न दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि अगर सड़न हो गया है तो हम क्या करते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हैं। तो वो उसको क्या करते हैं, उसको रिमूव करके हटा करके कुछ फिलिंग वगैरह कर देते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा कि चांदी के सामान कुछ फिलिंग कर देते हैं, तो वो दांतों के डॉक्टर जो हैं उसको साफ़ करके फिलिंग कर देते हैं। तो बच्चों, मनुष्य के जो दांत होते हैं वो गर्तदंती होते हैं। इंग्लिश में उसे थीकोडोंट कहते हैं, क्योंकि ये जबड़े की जो हड्डी है उसके अंदर गड्ढे में सॉकेट में स्थित होते हैं। बच्चों, आपने हाथी के दांत देखे होंगे, 2 बड़े बड़े दांत दिखाई देते हैं। तो वो जो है केनाइन दांत नहीं होते, बल्कि वो इंसिजर दांत होते हैं, कृंतक दांत होते हैं वो, या उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंसिजर कहते हैं, जो कि हाथी के ऊपरी जबड़ों में पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हाथी में जो ऊपरी जबड़े पे जो इंसिजर टीथ पाए जाते हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, जिसे टस्क भी कहा जाता है। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, कर्तनक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो ऐसे दांत वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? विषमदंती कहलाते हैं, हेटेरोडोंट कहलाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। इस अवस्था को द्विबार दंती कहते हैं, डाइफायोडोंट कहते हैं। पहला जो होता है दूध के दांत होते हैं जो कि 20 होता है, और दूसरा जो है स्थायी दांत या परमानेंट दांत जिसको कहते हैं उनकी संख्या 32 होती है। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप दांतों की संरचना, दांतों के प्रकार, दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांतों की संख्या कितनी है,
दूध के दांत कितने होते हैं, दंत सूत्र कैसे लिखा जाता है, वो आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और जब भी इसके क्वेश्चन आएंगे दांतों की संरचना को डायग्राम बना करके बहुत ही अच्छे से लिख पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घरों में नियमित अध्ययन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।